देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वे कोविड-19 नियमों यानी कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग करने और साफ सफाई सुनिश्चित करवाएं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को लिखा है कि वे कोविड-19 से बचने के एहतियाती कदमों को प्रोत्साहित करें और इससे बचने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों में कोरोना के मामलों में कमी के बाद बीते कुछ हफ्तों से देश के कई हिस्सों में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह देखा गया है कि इसकी वजह कोविड-19 नियमों के पालन में ढील है। खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर देश में शुक्रवार को 40,000 के करीब नए मामले सामने आए। बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए। वहीं आपको बता दें कि देश में अब तक वैक्सीन की 4 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। ICMR के मुताबिक शुक्रवार को पूरे देश में 10,60,971 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो दावा किया जा रहा है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच आने वाले हफ्तों में कोरोना के और भी घातक मामले आ सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने के बावजूद मुंबई के शिवाजी पार्क और दादर की सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। मुंबई में शुक्रवार को कोरोना वायरस के मामले 3062 हो गए। इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,55,897 पर पहुंच गई। गुरुवार शाम को मुंबई में 10 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,565 पर पहुंच गई। अगर हम ऐसे ही कोरोना को हल्के में लेते रहेंगे तो हमें इसके दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं। वहीं मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया। राज्य सरकार के मुताबिक मिजोरम में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब तक 4,446 है, जिसमें 14 एक्टिव केस हैं और 4,421 डिस्चार्ज हो चुके मामले हैं और 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच पुडुचेरी प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 22 मार्च से 31 मई तक बंद रखने का आदेश दे दिया। स्कूली शिक्षा निदेशक PT रुद्र गौड़ की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ये आदेश राज्य बोर्ड, CBSE और ICSE से जुड़े सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।